प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में केशव दास की रचना रामचंद्रिका के कुछ अंशों का अध्ययन करेंगे। केशव रीतिकाल के नहीं कहकर मैं कहूँगा हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। केशवदास दरबारी कवि थे और इन्होंने ये रामभक्त कवि हैं। तुलसी के वचनों को सुनकर ये क्षुब्ध हुए और उन्होंने एक ही रात्रि में रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना कर दी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनमें महाकाव्य लिखने का वह उत्साह नहीं था। केशवदास का रामचंद्रिका रचना को शुक्ल जी महाकाव्य नहीं मानते हैं। केशवदास जो हैं वो महाराजा इंद्रजीत सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे और दरबारी रुचियों का उनके साहित्य पर प्रभाव देखने को मिलता है। सामंती विलास उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। केशव की यूँ तो कई रचनाएं हैं, लेकिन कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका रचना से वह साहित्य में प्रसिद्ध हुए। कवि प्रिया रचना हिंदी की प्रथम सर्वांग निरूपक रचना है, लेकिन केशव अलंकारवादी थे। वो कहते थे भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। वो कहते थे कि अलंकारों के बिना काव्य शोभा प्राप्त नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है, अलंकार होना आवश्यक है। कवि प्रिया में हालांकि उन्होंने काव्य के समस्त अंगों का निरूपण किया, लेकिन उन्होंने अलंकारों का वर्णन अधिक किया। इसी प्रकार से रसिक प्रिया एवं रामचंद्रिका रचना उनकी बड़ी प्रसिद्ध रही। रामचंद्रिका 39 प्रकाश में लिखा गया महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और वीर सिंह देवचरित जैसी रचनाएं लिखी। रामचंद्रिका महाकाव्य नहीं है, क्योंकि यह जो रचनाएं इन्होंने एक रात में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए रच डाली और रचना की कथा में परस्पर संबंध टूटता नजर आता है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य का एक लक्षण है कि कवि को रचना के मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए और उन स्थलों की बहुत सुंदर व्याख्या कवि द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन केशव के महाकाव्य में ऐसा नज़र नहीं आता है। केशव की भाषा ब्रज भाषा है। रामचंद्रिका में भगवान राम के जीवन का वर्णन है। तो रामचंद्रिका में सामंती जीवन का, सामंती वैभव का, युद्ध का, शस्त्रों का, साज सज्जा का, युद्ध के मैदान का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है, क्योंकि केशव दरबारी थे और उन्होंने दरबारी रुचि से ये रचना लिखी। इसके अतिरिक्त केशव चूँकि दरबारी थे, इसलिए दरबार में रहने के लिए योग्यता होती है वाक्पटु होना, संवाद कौशल में कुशल होना, और यह प्रभावी उनकी रचना रामचंद्रिका में दिखाई पड़ता है। केशव की रामचंद्रिका की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी संवाद योजना, मतलब विभिन्न पात्रों के मध्य जो वार्तालाप दिखाया गया है वो अत्यंत ही खूबसूरत तरीके से केशवदास ने शब्दबद्ध किया है। रामचंद्रिका रचना के जो अंश हैं वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए, रामचंद्रिका रचना के प्रारंभ में केशवदास जी मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना करते हैं। वो चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा उनके जीवन पर रहे, जिससे उनके जीवन के समस्त दुख, मलिनता, पाप समाप्त हो जाएं। वो लिखते हैं बालक मृणालनी जो तौरी डारी सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। कवि केशवदास कहते हैं कि जिस प्रकार बालक मृणालनी, बालक यहाँ कहा गया हाथी के बच्चे को, कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा मृणालनी यानी कमल नाल को
ज्यों तोरी डारे सब काल, बहुत ही सरलता से तोड़ देता है। कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, उसी प्रकार भगवान गणेश भी संकट मोचक हैं। वो कठिन से कठिन कष्टों को, कराल कष्टों को, दीह दुख यानी दीर्घ समय तक के दुखों को बिना विलंब किए दूर कर देते हैं। विपत्ति हरथ हठी पद्मनी के पात सम, पंख जो पताल पेड़ी पठ व कलुख को, कि जिस प्रकार हाथी या हाथी का बच्चा जो है पद्मिनी यानी कमलिनी के पत्तों को कुचल देता है, उसी प्रकार से गणेश जी जीवन की समस्त बाधाओं को, विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं। पंख जो पाताल पेड़ी पठ वे कलमुख, जिस प्रकार हाथी या हाथी का बच्चा जब कीचड़ पर चलता है तो कीचड़ को अपने पैरों के दाब से जमीन के भीतर जो है बलपूर्वक डाल देता है, उसी प्रकार से हाथी जो है, उसी प्रकार से गणेश जी जो हैं वो जीवन के समस्त मलिनताओं पापों को नष्ट कर डालते हैं, राखते हैं। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, कि वो समस्त प्रकार के कलंक का निवारण कर देते हैं। और भवशीष शशि सम, और समस्त भक्तों के समस्त कलंकों को, विकारों को दूर करके उनके जीवन को शिव जी के सिर पर शोभित चांद के समान उज्जवल बना देते हैं, निर्मल कर देते हैं। राखत है केशोदास दास के बपुख को, सांकरे को सांकरणी सन्मुख होत तौरे, 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख को। वो कहते हैं कि उनकी कृपा प्राप्त होते ही जीवन के सारे दुख, समस्त संकट की जंजीरें टूट जाती है। राखत है केशोदास दास के बपुख को, सांकरे की सांकरणी सन्मुख होत तौरे, कि संकट की समस्त जंजीरें उनके सामने आते ही, उनकी कृपा होते ही टूट जाती है। 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख को, भगवान गणेश की जो उदारता है, जो भक्तों के प्रति प्रेम है, उसे 10 दिशाओं में रहने वाले व्यक्ति या 10 मुख धारण करने वाले देवता जो हैं, चाहे वो ब्रह्मा हैं 4 मुख के, महेश हैं 5 मुख के, वो समस्त संकटों के समय गणेश जी को देखा करते हैं। गणेश जी के द्वारा चंद्रमा को कलंकित होने का उदाहरण भी हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त गणेश जी की तुलना हाथी के बच्चे द्वारा किए गए कार्य से की गई है, तो उपमा अलंकार भी है, उपमा अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास तो जगह जगह दृष्टिगत हो ही रहा है, इसके अलावा पद मैत्री का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। उसके पश्चात आगे हम चलें तो सरस्वती वंदना उन्होंने मंगलाचरण में की है। रामचंद्रिका के प्रारंभ में माँ सरस्वती की प्रशंसा करते हुए केशवदास जी कहते हैं, बाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धों उदार कौन की भई। केशवदास जी कहते हैं कि देवी सरस्वती, बाणी जग रानी, बाणी का मतलब है वाणी, कि संसार की श्रेष्ठ जो देवी हैं सरस्वती, उनकी उदारता का वर्णन कोई कर पाए, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि संसार में प्रकट ही नहीं हुई। ऐसी मति का कोई व्यक्ति संसार में है ही नहीं जो उनकी महिमा का वर्णन कर सके। यानी माँ सरस्वती की महिमा अनिर्वचनीय है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न कहू गई। कि बड़े बड़े जो देवता हैं, प्रसिद्ध जो सिद्ध
महापुरुष हैं, ऋषियों के राजा हैं, तपस्वी गण हैं, वो सब अपने अपनी तरीके से सरस्वती की उदारता का बखान करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सब जो हैं उनकी महिमा का वर्णन पूरा नहीं कर पाए। वो थक गए, वो सब हार गए, क्योंकि वो अपने मुख से माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान नहीं कर पाए। इसमें प्रसिद्ध और सिद्ध देखें तो यहाँ सबंग यमक भी देखने को मिल रहा है हमें अलंकार के रूप में। प्रसिद्ध और सिद्ध, सिद्ध जो है प्रसिद्ध शब्द का अंश है, तो शब्दांश जहाँ आए वहाँ शब्द, किसी शब्द का अंश दोबारा यदि आए तो वहाँ सबंग यमक अलंकार होता है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास केहू ना बखानी काहू पे गई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है कि सारा संसार, चाहे उसका भूतकाल है, चाहे वर्तमान काल है, चाहे भविष्य काल है, सरस्वती की महिमा का बखान सभी करते हैं, लेकिन उसकी संपूर्ण प्रशस्ति का, उसकी संपूर्ण महिमा का वर्णन कोई नहीं कर पाया है। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नई नई। पति बने 4 मुख कि माँ सरस्वती के जो पति हैं वो ब्रह्मा जी 4 मुखों के हैं। पूत बने 5 मुख, 5 मुख पंचमुख शिव जी को कहा गया है, और नाती यानी जो दोहिता है वो 6 मुख यानी 6 मुख का कार्तिकेय जी है। और इतने इतने मुख होने के बावजूद भी वो इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं, और उनकी महिमा का वर्णन करने के बावजूद भी इनकी महिमा हमें सदैव नई लगती है। ये मतलब देखा जाए तो पूरे पद में माँ सरस्वती की उदारता महिमा का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, तो अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यानी समस्त पद का यदि हम सार देखें तो माँ सरस्वती की जो महिमा है, उसकी जो उदारता है, वो वर्णनातीत है, वह अनिर्वचनीय है। यहाँ कवि के कल्पना को भी देखा गया है कि भाई सरस्वती के पुत्र के रूप में शिव जी और नाती के रूप में कार्तिकेय जी का उल्लेख किया गया है, जो समीक्षकों ने इस बात को दोषयुक्त माना है। उसके पश्चात हम देखें तो भगवान राम की भी वंदना करते नजर आते हैं। राम के ऊपर लिखा गया महाकाव्य है, तो राम की वंदना प्रारंभ में होना संभव था। तो श्री राम की वंदना उन्होंने इस प्रकार की है। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिने दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, जानिए केशोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुर रुक्ति को। रूप देही अणि माही, गुण देही गरि माही, भक्ति देही मही माही, नाम देही मुक्ति को। भगवान राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन करते हुए राम की वंदना की गई है। इसमें कवि ने राम की महिमा को अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, वर्णनातीत कहा है और उन्हें हर प्रकार की कृपा को प्रदान करने वाला माना है। ये बताते हैं, केशवदास जी कहते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, कि जो पुराण हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वो श्री राम को पूर्ण पुरुष बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म बताते हैं, परिपूर्ण बताते हैं। बतावे न बतावे और उक्ति को, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कहते हैं। दर्शन देत जिने दर्शन समुझिने, दर्शन देत जिने दर्शन समुझेन, कि भाई जो दर्शन है, 6 दर्शन जो माने गए हैं, वे भी और दर्शन शास्त्र भी राम को स्पष्ट नहीं कर पाए। नैति नैति कहें वैद छाड़ी आन युक्ति को, और नैति नैति कहकर वेदों ने भी उनके संबंध में वास्तविक बात नहीं बताई है। जानिए केशोदास अनुदिन राम राम, कवि कहता है कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ कि राम की महिमा अनिर्वचनीय है, इसलिए मैं रात दिन
अनुदिन रात दिन राम राम की महिमा का बखान करता हूँ, राम का नाम रटता रहता हूँ। और रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, और मैं बार बार राम नाम का रट लगाता हूँ और राम के नाम का लगातार बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, पुनरुक्ति कर रहा हूँ, और मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, मेरे समस्त भय दूर हो गए हैं। रूप देही आणी माही, मुझे इतना विश्वास है कि राम का जो चिंतन है, रूप देही आणी माही, गुण देही गरि माही, भक्ति देही मही माही, नाम देही मुक्ति को, कि उनके रूप का सौंदर्य अणिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाला है, उनके गुणों का बखान गरिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाला है, और उनकी भक्ति से महिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है, और उनकी समस्त प्रकार की स्तुति से हमारी देह जो है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। तो इस पूरे छंद में राम की जो महिमा की अनिर्वचनीयता है, उनका जो वर्णनातीत होना है, उसका वर्णन है। इसके अतिरिक्त भगवान राम को 3 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का तथा मोक्ष प्राप्त करने का साधन कवि केशवदास जी ने बताया है, और स्वयं को राम का भक्त बताया है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों जो प्रारंभिक मंगलाचरण में इन्होंने गणेश जी, माँ सरस्वती और राम की वंदना की है, इसका भाव सौंदर्य समझ में आया होगा। आप अपने उत्तर पुस्तिका में इन तीनों पदों की सप्रसंग व्याख्या लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। कल की कक्षा में हम आगे रामचंद्रिका के अन्य पदों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य जानेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।